भी सुबह आया था मुझे मारने घर पे, मेरे घर से उठाया, मैंने तुरंत फोन किया पुलिस स्टेशन में, मुझे मारने आया था सुबह घर पे। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलके मुझे कुछ कर ना देना, इसलिए मैं थोड़ी मेरे एरिया की पुलिस को मैं थोड़ी चेक मतलब अपनी सुरक्षा मांगने आई। 3 साल पहले उसकी शादी हो गई थी और मेरे हेयर मेकअप वाले बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। जब उसको सोशल मीडिया में देखा तो मैंने आदिल को मैसेज किया कि आदिल, तुम्हारी अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी को छोड़कर ये तुमने क्या कर लिया आदिल? इतनी लड़कियों के साथ अफेयर्स थे। अभी मुझे भर भर के आदिल ने जिन जिन लड़कियों के साथ अफेयर्स किए थे सबके मैसेज आए मुझे। हमारे साथ भी अफेयर था, वो लड़की कहती मेरे साथ भी अफेयर था, वो लड़की कहती मेरे साथ भी अफेयर था। मैंने बोला तो मेरे साथ क्या था? राखी सावंत का शौहर से अलहदगी का ऐलान, कहा उसने मेरी मां को मारा। अदाकारा राखी सावंत ने अपने शौहर आदिल खान दुर्रानी पर वालदा की सर्जरी के लिए पैसे की अदायगी ना करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि आदिल ने उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से छोड़ दिया है। अदाकारा राखी सावंत मुसलसिल अपने शौहर आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ बयान दे रही है। हाल ही में राखी ने आदिल पर कई इल्जामात आयद किए हैं। पीर को मीडिया से बात करते हुए राखी ने आदिल पर अपनी मां जया भेदरा के इलाज के लिए पैसे ना देने का भी इल्जाम लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि आदिल की वजह से उनकी मां का इंतकाल हो गया। राखी ने ये भी दावा किया है कि आदिल ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली है और वो अपनी मुबक्किना गर्लफ्रेंड तन्नू के साथ रह रहे हैं। इंस्टाग्राम पर पेपराजी अकाउंट के जरिए शेयर की गई एक वीडियो में राखी ये कहते हुए नजर आ रही है कि आदिल ने आखिर फैसला ले लिया है कि वो तन्नू के साथ रहेंगे। कल मुझे बोल दिया उन्होंने कि मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के तन्नू के पास, मैं उसके साथ रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि उसने मुझे बॉलीवुड में आने के लिए इस्तेमाल किया, बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए मुझे सीढ़ी बनाई। उसने मेरे पास मौजूद सारे पैसे ले लिए, मेरे पास तमाम सबूत भी मौजूद है। उसने मुझे जिस्मानी, जज्बाती और जहनी तौर पर भी इस्तेमाल किया। मैंने जिस अजियत का सामना किया है, शादी के बाद मुझे मालूम हुआ कि मैसूर में उनके खिलाफ कई मुजरिमाना मुकदमात भी दर्ज है। राखी ने मजीद कहा कि तुमने मेरी माँ को मारा है। आज मेरी माँ का वक्त पर इलाज हो गया होता तो शायद वो नहीं मरती। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने, कहीं का नहीं छोड़ा अपनी बीवी को, रास्ते पर ला दिया, कंगाल कर दिया तुमने राखी सावंत को। एक और मीडिया चैनल से बात करते हुए राखी सावंत ने कहा कि उससे पहले जब वो बिग बॉस मराठी के घर में दाखिल हुई थी, उन्होंने आदिल को 10 लाख रुपए का चेक दिया था अगर उनकी वालदा को किसी चीज की जरूरत हो। उन्होंने कहा कि जब वो शो से बाहर निकली तो उनकी वालदा हॉस्पिटल में कैंसर से लड़ रही थी। मेरी माँ दम तोड़ रही थी हॉस्पिटल में। बैंक में अकाउंट में पैसे होने के बावजूद उसने मेरी माँ के खर्च के लिए पैसे नहीं दिए। मेरी माँ कैसे मरी? आदिल खान दुर्रानी की वजह से मौत हुई। मेरा ही पैसा था, उसका अपना नहीं था। वो एक भिखारी है, उसके पास तो कुछ नहीं है। वाज़ेह रहे कि जनवरी में राखी ने बॉयफ्रेंड आदिल खान के साथ अपनी शादी की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि उनके खुफिया शादी गुज़श्ता साल 2 जुलाई को हुई थी। जब से उनकी शादी की खबर आम हुई है तब से दोनों सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान दे रहे हैं। मैंने आपको बोला ना भाई मुझे मारने आया है। तो हालांकि जैसे हमने पहले आपको बताया कि 4 धाराएं उस पर लगाई गई हैं, 406, 504, 506, 323 और उसे हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी उसको टेक्निकली अरेस्ट नहीं बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उस पर इन्वेस्टिगेशन, उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा। जो आरोप राखी ने उस पर लगाया उसको उसकी सफाई देनी होगी और सफाई के बाद पुलिस को लगता है कि उसने स्पष्ट रूप से अपने आप को निर्दोष साबित किया है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो राखी के आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं तो उसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा और कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। जी हाँ, राइट राखी? क्या बोल रहे हैं? अभी मुझे कहते हैं 1-2 मिनट के लिए मिलना है। मैंने कहा क्यों? बोलता मिलना है। मैंने क्यों? मैंने कहा मुझे नहीं मिलना है। कल रात को भी आप लोगों ने गलत न्यूज़ चलाया पैचअप का। कोई पैचअप नहीं था, वो मैं खाना खा रही थी आप लोगों के सबके सामने और आप लोग उधर पहुंचे थे। वो पीछे पहुंच गया था ना, आपने हाथों से भी अपना खाना खिलाया आपने। तो क्या हुआ?
अरे है तो पति अभी भी टेक्निकली यार, सुधर टेक्निकली जाए पति ना, नहीं है। सुधर जाए। हाथों से खाना खिला तो क्या हुआ? हाथों से खाना खिलाने से पैचअप नहीं होता। वो सारे दर्द, मेरी माँ वापस नहीं आएगी। अब आगे एक्शन क्या होगा आपका? अभी है यहाँ पे FIR मैंने कराई है। सीधी उठ के, अरे इंसान सुबह आता है घर में धमकियाँ देता है, मारने पे आता है। सुबह घर में भी अभी भी आए, मारने पे आए। मैं डर गई, तुमने मेरी मीडिया में बदनामी कर दी। ये कहते तुमने कुरान वाला भेज दिया। मैंने पुराना वाला वो कह रहा है कि सुबह को निकाली तो पुरानी बाइक है। पुरानी बाइट है। कल सुबह कहाँ गया? कल सुबह घर पे तो आया नहीं अभी। सवाल ही उठता नहीं, 3 दिन से आया नहीं है। झूठ बोल रहा है वो। उसके कितने दिन पुराना है ये? 4-5 दिन पुराना। 4-5 दिन पुराना। नहीं, मैं पहले अंदर जाके अंदर जाने तो पहले बेटा यहीं अंदर मत आना तुम लोग। नहीं हम लोग इधर ही है। अब आपके साथ इधर ही करके अंदर घुस जाओ। अरे अंदर आ रही है यार, भेज दो। एक भेजना, ये भेजना। राखी फिर वही आ रही, बोलो ना। बोल रही है, बोल दिया आप 3 मिनट का बाइट बोल दिया। थोड़ा चलाओ ना। अरे यार बूम लगा रहा। देखिए अभी आदिल को पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में उसको नोटिस दिया गया था धारा 323, 506, 504 और 406 के तहत। उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी पुलिस स्टेशन में लाया गया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी अभी बातचीत हुई। उनका कहना है कि उसके साथ तफ्तीश की जाएगी, छानबीन की जाएगी। एविडेंस के आधार पर उसे गिरफ्तार करना है या नहीं करना, ये पुलिस डिपार्टमेंट कुछ देर बाद फैसला लेगी। लेकिन हकीकत यह है कि इस समय आदिल दुरानी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस के समक्ष है, पुलिस के सामने बैठा हुआ है और अपने स्टेटमेंट को दर्ज करा रहा है। उस पर जो आरोप लगाए हैं राखी सावंत ने कि उसके घर से 4 लाख रुपया और कुछ ज्वेलरी लेके गायब हुआ था आदिल। उसके बाद आदिल ने, आपने देखा होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ की भी कोशिश की राखी के साथ, लेकिन राखी ने कॉम्प्रोमाइज़ को ठुकरा दिया। अब पुलिस स्टेशन में आज सुबह जब राखी से मिलने आदिल घर पे पहुंचा, सेरेनिटी कॉम्प्लेक्स आप लोग जानते हैं, तो आदिल को वहां से पुलिस ने हिरासत में लिया और इस ओशिवारा पुलिस स्टेशन में लेके आई, जहां पर मामला उस पर दर्ज किया गया है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उस पर यह भी आरोप है कि उसने किसी और लड़की के चक्कर में आके राखी को धोखा दिया, यानी उसके सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि उसको मानसिक प्रेरणा भी दी। तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि आदिल ने जो गुनाह किए हैं उसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कुछ ही देर में पुलिस हमें ये बताएगी कि आदिल दुरानी को अरेस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या स्टेटमेंट लेके छोड़ दिया जाएगा। ये कुछ देर में साफ होगा। लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल आदिल दुरानी पुलिस की हिरासत में है। थैंक यू। देखिए धारा 506, 504, 406 और 323, ये 4 धाराएं हैं। हालांकि कानून के नज़र में ये धाराएं इतनी सीरियस नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादा क्रिमिनल बड़ा स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता है। आदिल को उस पर बेल भी मिल सकती है आसानी से। लेकिन जो कानून सलाहकार हमें बता रहे हैं कि ये चारों धाराएं पुलिस ने जो लगाई है ये स्ट्रॉन्ग धाराएं नहीं है आदिल के खिलाफ। आदिल को फिलहाल स्टेटमेंट लिया जाएगा। पुलिस तय करेगी कि उसको अरेस्ट करना है या नहीं करना। ये पुलिस के डिपार्टमेंट के हाथ में है। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि आदिल ने राखी को मारा है, कितना सच्चाई है इसके पीछे? देखिए मारा है तो सच्चाई राखी ने आप लोगों के सामने बता दिया। ये मुझे बताने की क्या जरूरत है? ये आप झगड़ों में ऐसा भी होता है कि एक दूसरे के पक्ष में विपक्ष में बातें करते हैं। बिल्कुल होता है। मैं मानता हूं इस चीज़ को कि विपक्ष और अपक्ष जो दोनों होते हैं वो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आरोप की सच्चाई और गहराई कितनी है वो पुलिस डिपार्टमेंट को तय करना है, वो कोर्ट को तय करना है। लेकिन फिलहाल हकीकत तो यही है कि आदिल दुरानी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में है, अपने स्टेटमेंट को दर्ज करा रहा है, पुलिस की हिरासत में है। ये छूटा हुआ नहीं है। पुलिस ने बाकायदा इसको नोटिस दे के बुलाया है यहाँ पर और पुलिस की हिरासत में है। आदिल दुरानी छूटेगा या लॉकअप में जाएगा, ये कुछ देर में फैसला हो जाएगा। थैंक यू।